तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि बिजली बादलों से कैसे चमकती है। अध्याय 8 का एक पार्ट है आपका प्राकृतिक परिघटनाएं। इस पे आप पढ़ेंगे आज कि बिजली कैसे चमकती है। आपने अक्सर देखा होगा जब बादल आपस में टकराते हैं बरसात के दिनों में या किसी भी मौसम में, तो हमें एक बादलों में सफेद कलर की कुछ प्रकाश नजर आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजली चमक रही है। और आपने कई बार सुना होगा गाज मार दिया, गाज मारने से फलाने का गाय मर गया, कोई व्यक्ति मर गया, है ना। कई प्रकार की परिघटनाएं होती हैं कि नहीं होती। तो आज मैं आपको बताता हूं कि बिजली कैसे चमकती है बादलों से। आपने पढ़ रखा है कई बार ऊन का सूटर जब हम उतारते हैं तो उससे चट चट की आवाज आती है और उससे छोटी छोटी चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। आप जो ऊनी कंबल होते हैं जब आप उसको ओढ़ते हैं उसमें भी चटचटाने की आवाज आती है और उससे भी चिंगारी उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये कि यदि हम किसी चीज को आपस में रगड़ते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होती है, चिंगारी। और ये चिंगारी हमारे प्राकृतिक परिघटनाओं में विद्युत के हिसाब से आवेश उत्पन्न कर रही है, और यदि आवेश उत्पन्न कर रही तो उसमें कहीं ना कहीं विद्युत उत्पन्न हो रहा है। तो मैं आज आपको दिखाता हूं ये बादल आप देख रहे हैं। बादल की जो क्रिया है, अभी हमने देखा था कि समुद्र स्थल से जो पानी होता है सूर्य के प्रकाश के रिसाव से ये ऊपर चढ़ता है, और पानी का ऊपर की ओर चढ़ना बाष्पोत्सर्जन, और ये पूरी प्रक्रिया वाष्पीकरण में कहलाती है। अभी हमने प्रोजेक्ट बनाया था। तो पूरा पानी समुद्र से खींचकर कहां जाता है, आसमानों पर। वो एक बादल का रूप ले लेता है और वो ठंडा जब हो जाता है तो एक बादल का रूप बना लेता है, ठीक है ना। वाष्पीकरण की पूरी प्रक्रिया होती है। तो जब बादल इकट्ठा हुए तो जो बादल की भारी बूंदें थी, कौन सी भारी बूंदें, वो नीचे की तरफ आ गई। तो जो बादल की बूंदें नीचे की तरफ आई, उस पर है माइनस चार्ज, और जो हल्की बूंदें वो कहां चली गई, ऊपर की ओर। तो वो कैसी है, धनात्मक। और जब ये बादल की धनात्मक वाली बूंदें और ये नीचे की ओर ऋणात्मक बूंदें जब ये आपस में टकराती हैं तो एक आवेश उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती है, एक आवेश। और जब ये एक आवेश उत्पन्न हुआ तो हमें एक बिजली, सफेद कलर का एक प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि बिजली उत्पन्न हुई। और ये हमें दिखाई भी देती है ना। और इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं और जमीन के